दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह जहां गर्मियों में कई कई हफ्तों तक सूरज डूबता ही नहीं और सर्दियों में कई कई हफ्तों तक सूरज उगता ही नहीं। एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में आसमान हरे, नीले और बैंगनी रंग का चमक उठता है, जिसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस या नॉर्दर्न लाइट्स। एक ऐसी जगह जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन और लैंड ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्वे सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, बल्कि ये दुनिया के रिचेस्ट, मोस्ट पीसफुल और सबसे एडवांस कंट्रीज में एक है। मजे की बात तो सुनो, नॉर्वे में अगर कोई मिलियनर तेज गाड़ी चलाता है तो उसका ट्रैफिक फाइन लाखों में जा सकता है। यानी रूल सबके लिए सेम, चाहे गरीब हो या अमीर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जर्नी को एक्सप्लोर कराने वाले हैं जिसमें नॉर्वे के बारे में आपने जो कुछ पहले कभी नहीं सुना होगा वो आज जानेंगे। नॉर्वे की इकोनॉमी दुनिया के रिचेस्ट और सबसे स्टेबल इकोनॉमी में से एक है। यहाँ की जीडीपी यानी पर कैपिटल लगभग $75,000 है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 5.5 मिलियन, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज ने इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर हाउस बना रखा है। नॉर्थ सी के से निकाला गया ऑयल और नेचुरल गैस नॉर्वे का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। लेकिन नॉर्वे की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने ऑयल मनी को केवल खर्च नहीं किया, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव और इन्वेस्ट किया है। नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसमें 1.4 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। इसका मतलब है कि हर नॉर्वेजियन सिटीजन थ्योरेटिकली करोड़पति है। फिशिंग और एक्वाकल्चर यहाँ के एक्सपोर्टर और सैल्मन का बेस्ट पार्ट है। शिपिंग इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पे है, जिसमें ओस्लो शिपिंग हब नॉर्वे की मर्चेंट फ्लीट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट में से एक है। रिन्यूएबल एनर्जी 90% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। टूरिज्म की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन यहाँ मिलेगा, जिसमें जोर्ड, ऑरोरा बोरियलिस और आर्कटिक एडवेंचरस के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। आईटी स्टार्टअप एंड बिजनेस हब में ओस्लो, बार्डेन और कई टेक इकोसिस्टम बढ़ते नजर आते मिल जाएंगे। नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो है, करप्शन जीरो है, टैक्स सिस्टम वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी सब फ्री है। नॉर्वे के इतिहास की बात की जाए तो बिना विकिंग्स के अधूरा है। विकिंग्स यानी कि 8th and 11th सेंचुरी में नॉर्वे से निकलकर पूरे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका तक गए। विकिंग्स सिर्फ वॉरियर्स नहीं, बल्कि ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर भी थे। ग्रीनलैंड और विनलैंड यानी नॉर्थ अमेरिका की खोज भी नॉर्वेजियन विकिंग्स ने ही की थी। मेडिवल पीरियड की बात की जाए तो 1318 से नॉर्वे डेनमार्क के साथ यूनियन में रहा। लगभग 400 साल डेनमार्क रूल के तहत 1814 में डेनमार्क से अलग होकर नॉर्वे ब्रीफली इंडिपेंडेंट हुआ और स्वीडन के साथ यूनियन में चला गया। 1905 में नॉर्वे ने स्वीडन से पीसफुली तरीके से इंडिपेंडेंस हासिल की।
वर्ल्ड वॉर 2 के समय यानी 1940 से 1945 में जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा भी किया था। लिबरेशन के बाद नॉर्वे नाटो का फाउंडेशन मेंबर भी बना और ऑयल डिस्कवरी 1960 से मॉडर्न रिच स्टेट में बदल दिया गया। आज नॉर्वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ किंग भी है लेकिन रियल पावर पार्लियामेंट और डोमेस्टिक सिस्टम के साथ। डेमोक्रेसी सिस्टम हाई लेवल के साथ किंग राज करता है। नॉर्वे उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर स्थित है। बॉर्डर की बात की जाए तो ईस्ट में स्वीडन, नॉर्थ में फिनलैंड, रसिया, वेस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। कोस्ट लाइन की बात की जाए तो नॉर्वे की कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन में से एक है, जिसमें का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। माउंटेन्स में स्कैंडिनेवियन माउंटेन यहाँ का बैकबोन है। यहाँ पर रिवर और लेक काफ़ी बड़े पैमाने पर है। ग्लेशियर, रिवर और थाउजेंड्स ऑफ लेक इसे फ्रेश वाटर रिच बनाते हैं। कोस्टल एरिया माइल्ड ड्यू टू गल्फ स्ट्रीम। इंटीरियर की बात की जाए तो कोल्ड विंटर, शॉर्ट समर, आर्कटिक, नॉर्थ पोलर क्लाइमेट, मिडनाइट सन। गर्मियों में नॉर्थ नॉर्वे में कई हफ्तों तक सूरज नहीं डूबता। पोलर नाइट कई हफ्तों तक सूरज नहीं उगने देता। नॉर्दर्न लाइट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्काई मैजिकल लाइट से भर जाता है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 5.5 मिलियन, लिटरेसी 100%, सेक्स रेशियो 1000 फीमेल्स पर 180 मेल, यानी कि इंडिया से बिल्कुल उल्टा। अर्बनाइजेशन हाई है। ओस्लो, बार्लिन, स्वेंजर जैसी सिटी काफ़ी मॉडर्न और वाइब्रेंट है। नॉर्वेजियन कल्चर नेचर और सिंपल सिटी से जुड़ा है। ट्रेडिशन ड्रेस बोनार्ड कलरफुल एम्ब्रॉयडरी से भरा फेस्टिवल और वेडिंग पर पहना जाता है। मेजर फेस्टिवल 17 मई कॉन्स्टिट्यूशन डे। पूरे देश में परेड, म्यूजिक्स और सेलिब्रेशन होता है। क्रिसमस ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग है। वुडन हाउसेस डेकोरेट किए जाते हैं। लोग फैमिली डिनर एंजॉय करते हैं। आउटडोर लाइफस्टाइल में स्कीइंग, हाइकिंग, फिशिंग, कैंपिंग नॉर्वेजियन का फेवरेट पैशन है। सोशल वैल्यू में इक्वालिटी, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। फूड और कुजीन्स की बात की जाए तो यहाँ पर सैल्मन नॉर्वे का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। रैक फिश फर्मेंटेड फिश है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ल्यूड फिश ड्राइड कोड विथ स्पेशल प्रिपरेशन के साथ बनता है। यहाँ पर ब्राउन चीज़, वेफल्स काफ़ी ज़्यादा प्रिय व्यंजनों में से एक हैं। ड्रिंक और कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो सामी पीपल्स, इग्नियस कम्युनिटी और आर्कटिक नॉर्वे की पहचान कहे जाएंगे तो कम नहीं होगा। सामी पार्लियामेंट भी है जो उनके राइट्स और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट और आरटीओ कोड की बात की जाए तो एयरपोर्ट ओस्लो में है, इसके साथ बार्जेन में भी मिल जाएगा। ट्रेन ओस्लो बार्जेन रेलवे वर्ल्ड्स मोस्ट सीनिक रूट में से एक है। रोड की बात की जाए तो नॉर्वे में 1000 से ज़्यादा टनल्स हैं जिसमें अंडर सी टनल आते हैं। फेरीज और क्रूजेज एब्सॉर्ड और आइसलैंड के बीच डेली लाइफ का हिस्सा है। आरटीओ कोड की बात की जाए तो नॉर्वे व्हीकल प्लेट में 9 कंट्री कोड होता है। नॉर्वे दुनिया के सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वल में से एक है। वुमेन एजुकेशन 100% है। पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में हाई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं।
बिजनेस में वुमेन सीईओज मैनेजर्स हाई परसेंटाइल में हैं। फैमिली पॉलिटिक्स में पेड पेरेंटल लीव, फ्री चाइल्ड केयर, इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। नाइट लाइफ और मॉडर्न लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं तो ओस्लो में क्लब, पब, लाइव म्यूजिक, मॉडर्न मॉल मिल जाएंगे। बर्लिन में स्टूडेंट नाइट लाइफ और कोस्टल लाइफ कैफ़े आप देख पाएंगे। ट्रोम्सो में आर्किटिक नाइट लाइफ, अरोरा बोरियलिस बार आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉफ़ी कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लोग घंटों कैफ़े में बैठकर सोशलाइज करते रहते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब यहाँ का वर्चुअल टूर आप घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है ओस्लो ओपेरा हाउस। मॉडर्न डिज़ाइन से ऐसा लगता है बिल्डिंग पानी से निकल रही है। ग्लास और मार्बल आर्किटेक्चर, विजिटर्स और रूफटॉप पर वॉक कर सकते हैं। यहाँ ओपेरा, बैलेट और कंसर्ट होते रहते हैं। अगला जो स्थान इसे बैरिजन वराफ या बार्जेन कहा जाता है। यूनेस्को साइट कलरफुल वुडन हाउस, हिस्टोरिक ट्रेड हब और हैंसेटिक माना जाता है। यहाँ कैफ़े, म्यूजियम और शॉप से भरा इलाका है। एसजोर्ड की बात की जाए तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। स्टनिंग वाटरफॉल, सेवन सिस्टर और स्वेटर वाटरफॉल आपको मिल जाएंगे। क्रूज राइड्स और हाइकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। लोफेटन आइसलैंड की बात की जाए तो ड्रामेटिक लैंडस्केप, फिशिंग विलेजेस, ऑरोरा बोरेलिस और मिडनाइट सन देखने के लिए बेस्ट जगह है। कयाकिंग, फिशिंग और फोटोग्राफी के लिए इसे हेवन माना जाता है। नॉर्वे में एक टाउन है जहां स्वालबोर्ड, जहां मरना प्रैक्टिकली इलीगल है। यहाँ प्रिजन्स दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरियस है। सैल्मन सुशी जापान में नॉर्वे ने इंट्रोड्यूस की है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रोड टनल लेड्राल टनल यही है जो कि 24.5 किलोमीटर है। नॉर्वे में हर सिटीजन को राइट टू रोम, यानी कोई भी कहीं नेचर और कैंप में रह सकता है। नोबेल पीस प्राइज़ हर साल ओस्लो को ही दिया जाता है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बोट और फेरीज भी हैं। नॉर्वे कॉन्स्टिट्यूशनली हैप्पीनेस इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो कहाँ का चाहिए ये बताना मत भूलिएगा। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद एक वीडियो बन पाता है।